एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट 13, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की प्रॉपर तरीके से आपकी रिवीजन करेंगे हम लोग पहले, फिर हम लोग करेंगे आपके 10 परफेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज। आपका स्कोर क्या रहेगा लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आपका करते हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट 13 स्टार्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट 14 एंड मॉक टेस्ट 15 जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो कल वो मॉक टेस्ट ज़रूर से अटैम्प्ट कीजिएगा। उसमें मैंने आपके फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, अप्रॉक्स उसमें 30 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको पूरी वन लाइनर्स दे रखी हैं फर्स्ट इन इंडिया 2024 में जितनी भी हो रखी हैं, 40 to 50 इवेंट्स हैं, वो सारी आपको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके याद करवा दूंगा। देन आपका जो 15 वाला मॉक टेस्ट आएगा वो आएगा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस इंस्टा जो हमारा हैंडल है, यहाँ आप लोगों को करंट अफेयर्स, ठीक है भाई साहब, डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, वहाँ से भी आप इसको हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस एक्स अकाउंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया हमारा जो है, यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की स्निपेट्स मिलती हैं। ठीक है, प्लस आपको यहाँ इंपॉर्टेंट डेज मिलते हैं। ठीक है, उनकी थीम्स जो होती हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलती हैं सर। डेली बेसिस पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है जीके पोर्शन की रिवीजन के माइंड मैप्स भी यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं सर। ओके, जीके की जो आपको रिविजनल माइंड मैप्स हैं वो भी आपको हमारे एक्स अकाउंट पे देखने को मिलते हैं, तो यहाँ आप लोग ज़रूर से जुड़ जाइएगा। अगर अच्छा ना लगे तो आप लोग भला ही अनफॉलो कर दीजिएगा, बट जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्यूरी हो या फिर कोई हमारी ई बुक किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लेनी हो, तो आप इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हैं। किसी भी, चाहे स्टैटिक जीके की हो, करंट अफेयर की जो हमारी मैगजीन्स हैं वो आपको परचेज करनी हो, तो आप इस ईमेल पे हमें ईमेल कर सकते हैं सर। ठीक है, तो चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन पर। पहला सवाल देखिए, विच इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन टच एंड फील। ठीक है सर, अभी पहले रिविजन कर लेते हैं इसी एमसीक्यू के साथ। ठीक, ये सवाल पूछा क्या गया है सर आपसे, कंप्यूटर का पार्ट। ठीक है सर, अब पहले कर लेते हैं बात किसकी, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं सर? यस, दो प्रकार के। एक है आपके पास हार्डवेयर, ठीक है सर, दूसरा है आपके पास सॉफ्टवेयर। जो हम लोगों ने कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज़ की थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको ये सब बिल्कुल डिटेल में करवा रखा है, वहाँ जाके कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। यहाँ पे भी मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। अब हार्डवेयर चीज़ क्या है सर? ठीक है, हार्डवेयर आपके वो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, दैट इज हार्डवेयर। ठीक है, समझ आया? यानी कि हार्डवेयर की आपके पास क्या होती है सर, फिजिकल एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलती है। क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया सर, सॉफ्टवेयर। अब ये चीज क्या है, ये देखो, या तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, ओके, या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होंगे ये। ठीक है, सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस या फिर सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम्स, जो आपका क्या करता है सर, हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, सॉफ्टवेयर फर्दर हम लोग देखेंगे सर, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर समझ आई, जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हो। सॉफ्टवेयर जिनको आप छू नहीं सकते, ये आपके प्रोसेसिंग के टाइम पे आपके सिस्टम के अंदर काम करते हैं, दैट इज अवर सॉफ्टवेयर। ठीक है सर, अब हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में हमारे पास कितने प्रकार आते हैं और कितने टाइप्स में हम लोगों ने हार्डवेयर को फर्दर डिवाइड कर रखा है। देखिए, इसमें आपको पहला तो आ जाता है इनपुट। क्लियर, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, इनपुट दोगे तो क्या होगा आपके पास, प्रोसेसिंग होगी सर। ओके, प्रोसेसिंग होने के बाद आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। ये तीन आपने याद रखने हैं हार्डवेयर के अंदर, इनपुट, देन प्रोसेसिंग होगी, देन आउटपुट होगा। पहली चीज़ जब इनपुट है हमारे पास, इनपुट चीज़ क्या है, इनपुट सिंपली मैं बताऊं आपको तो लिंक करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। जैसे कि आपका क्या है सर, माउस आ गया, वो क्या है आपकी इनपुट डिवाइस, आप उससे इनपुट देते हैं। कीबोर्ड आ गया, वो क्या है आपका
दैट इज़ इनपुट डिवाइस है। टॉगल कीज़ आ गई कीबोर्ड के ऊपर, वो क्या चीज़ है, जैसे कैप्स लॉक आ गया, नंबर की आ गई, स्क्रॉल की आ गया, उनको हम लोग टॉगल कीज़ बोलते हैं सर। ठीक है, दैट इज़ हमारा की बोर्ड। ये आपकी क्या होगी सर, इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट आ गया प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग की क्या चीज़ है और कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, दैट इज़ अवर CPU। CPU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है सर। अब CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्लियर है, याद रखिएगा, एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, CPU को। यही वो स्टेज है प्रोसेसिंग का जहाँ पे आपका ALU भी आपका काम करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जहाँ पे आपके दो फंक्शंस होते हैं सर, एक तो अरिथमेटिक, दूसरा लॉजिकल वाले। क्लियर है सर, याद रहेगा। यही प्रोसेसिंग के ही टाइम पे आपको जो मेमोरी यूनिट है आपकी, दैट इज़ आपकी जो मेमोरी है, वो भी यहाँ यूज़ होती है सर। क्लियर है, मेमोरी भी यहीं पे आपको देखने को मिलती है। देन आ गया आउटपुट। अब आउटपुट क्या चीज़ है सर, आउटपुट यानी कि ये एक ट्रांसलेटर का काम करता है सिंपली, जो आपको वर्चुअल डिस्प्ले देता है। ठीक है, VDU आप इसको मेंशन कर सकते हो, VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, दैट इज आउटपुट। तो ये जैसे मॉनिटर है आपके पास, तो मॉनिटर क्या है, आपको वर्चुअल डिस्प्ले देता है, जो आपको आउटपुट दे दे, वो आपका आउटपुट हो गया सर। इनपुट दोगे, प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग के बाद आपको कंप्यूटर आपका आउटपुट दे देगा, आपका रिजल्ट दे देगा। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, मैंने आपको मॉनिटर बोला, मॉनिटर आपके पास क्या आती है, जैसे CRT आता है, मोस्ट कॉमन जो आपका रिपीटेड होता है, CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, फ्लैट पैनल डिस्प्लेज आजकल आने लग गई है। तो ये था आपका आउटपुट। क्लियर है, अब हार्डवेयर के बारे में समझ आई, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अब थोड़ी सी यहाँ बात कर लेता हूँ मैं आपसे, दैट इज़ मेमोरी के बारे में। ठीक है सर, ओके, मेमोरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये कितने प्रकार में आपको देखने को मिलती है, एक तो प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, सेकेंडरी हो जाती है आपके पास, ओके सर, देन आपके पास आती है कैश मेमोरी। क्लियर, याद रखना है आपने, सबसे फास्टेस्ट होती है आपके पास कैश मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी में आपको रैम एंड रोम देखने को मिलते हैं। क्लियर है सर, रैम जो है आपका टेम्परेरी मेमोरी होती है और रोम जो है आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, ये भी आपने याद रखना है। अब सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है सर, जैसे आपके पास पेन ड्राइव्स आ जाती हैं, क्लियर है, हार्ड डिस्क आ जाती है, ठीक है, फ्लॉपी ट्यूब्स आ जाती हैं सर। तो ये सभी आपके पास क्या होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है, डिटेल में इनको पढ़ने के लिए आप लोग मेरा जो कंप्यूटर अवेयरनेस का लेक्चर है वो ज़रूर से देख लीजिएगा सर। ठीक है, यहाँ तक समझ आई अच्छे से। अब हमारे पास आ जाता है सर नेक्स्ट, दैट इज़ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है सर, सॉफ्टवेयर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, सॉरी, चलो आ जाओ, एक होता है आपके पास क्या सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है सर, देन आपके पास आता है सर सेकंड वन इज, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है सर, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं, जैसे आपके पास विंडोज़ आ जाएगा, ठीक है, आपका जो लैपटॉप है वो किस पे चलता है, विंडोज़ पे। देन आपके पास मैक iOS आ जाएगा, मैकबुक्स वगैरह जो आपकी चलती हैं जिस पे, लाइनक्स आ जाएगा। तो ये सभी क्या हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। देन आपके पास है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, एक जनरल पर्पस, क्लियर है, जनरल पर्पस, एंड सेकंड वन आपके पास होता है सर कस्टमाइज्ड, ओके, कस्टमाइज्ड। जनरल पर्पस आपके पास जैसे आ गया सर PPT, दैट इज़ पावर पॉइंट, ठीक है, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, आपका यूट्यूब ये भी एक एप्लीकेशन है, टेलीग्राम एप्लीकेशन है, एक्स अकाउंट एक्स जो है ऐप ये भी एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है। तो ये आपके जनरल पर्पस के लिए ऐप्स यूज़ की जाती हैं। कस्टमाइज्ड वाली कैसी होगी सर, जैसे आपके पास बैंकिंग की हो गई सर, ओके, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, रेलवे सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है आपके पास, ये कोई आम आदमी के लिए तो है नहीं, जनरल पर्पस के लिए तो है नहीं, ये कस्टमाइज्ड रहता है बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सर। ये था हमारा सम बेसिक इन्फो रिगार्डिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। क्लियर, ठीक है सर। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की उत्तर की तरफ। उत्तर आप सभी को पता ही होगा मुझे लग रहा है यहाँ तक सर, कि यहाँ बोला गया है कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जिसको आप लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, दैट इज़ हार्डवेयर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलो अब चलते हैं
सेकंड क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर एंड नॉट सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा है जो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन सेकंड बताएं सर। एक्सेल अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या है आपके पास सर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये तो सॉफ्टवेयर हो गया, ये आंसर तो होगा नहीं। प्रिंटर ड्राइवर, ठीक है, प्रिंटर ड्राइवर को क्या हो गया सर, अब ये प्रिंटर ड्राइवर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, क्लियर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट भी हमारा क्या है सर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। तो आगे हमारे पास क्या बचा, सीपीयू, तो ये हमारे पास हार्डवेयर है, इसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज सीपीयू, क्लियर। चलो, अ डिवाइस फॉर चेंजिंग द कनेक्शन ऑन अ कनेक्टर टू अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इज, यस, यहाँ पूछा गया है कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसको आप चेंज करके कनेक्शन, कनेक्टर का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए चेंज कर सकते हो, तो क्या है ये सर, कन्वर्टर, कंपोनेंट, अटैचमेंट या फिर अडेप्टर, यस। तो भाई साहब, डिवाइस जो चेंजिंग करती है कनेक्शन की कनेक्टर के ऊपर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में, उसको हम लोग एडाप्टर कहते हैं, ठीक है, एडाप्टर, ओके। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आ जाए क्वेश्चन फोर्थ के ऊपर। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, यस, बताओ सर कौन सा प्रोसेस है जो आपका डिवाइड करता है डिस्क्स को, ट्रैक्स और सेक्टर्स को, ठीक है, ये डिस्क हैं आपकी, इनको ये ट्रैक्स में एंड सेक्टर्स में डिवाइड कर देता है। तो ये कौन सा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, क्या ये ट्रैकिंग है, क्या ये फॉर्मेटिंग है, क्या ये क्रैशिंग है, क्या ये अलॉटिंग है, यस बताओ सर। तो यस, दैट इज फॉर्मेटिंग, ओके। फॉर्मेटिंग हमारे पास वो प्रोसेस देखने को मिलता है जो आपका डिस्क को डिवाइड करता है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में, क्लियर है, याद रखिएगा, दैट इज फॉर्मेटिंग, क्लियर, समझ आई सर। चलें आगे बढ़ें, यस चलो मूव टू क्वेश्चन फिफ्थ। देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया है आपसे, हार्डवेयर इंक्लूड्स, अब उन्होंने पूछा हार्डवेयर क्या क्या इंक्लूड करता है सर। चलो, all devices used to input data into a computer, okay sir, sets of instruction that a computer runs or executes, ठीक है सर, the computer and all devices connected to it that are used to input and output data, ठीक है, all devices involved processing information including the central processing unit, memory and storage, क्या ये सभी आपके पास सही उत्तर हैं हार्डवेयर के रिगार्डिंग, यस बताओ सर, यस हार्डवेयर, तो भाई साहब इसका उत्तर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, क्लियर है, सभी वो डिवाइसेस जो इन्वॉल्व हों प्रोसेसिंग करने में इंफॉर्मेशन को, इंक्लूडिंग उसमें सीपीयू है, मेमोरी है, स्टोरेज है, ये आपके पास क्या है, सभी की सभी हार्डवेयर, ठीक है सर। अभी मैंने मेमोरी के बारे में पढ़ाया था, हार्डवेयर के अंदर ही था, सीपीयू की बात की थी, हार्डवेयर के अंदर ही था, इनपुट दोगे तभी तो प्रोसेसिंग में जाएगा वो, क्लियर, समझ आई सर, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, यस क्वेश्चन सिक्स्थ, टेंजिबल फिजिकल कंप्यूटर इक्विपमेंट दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड, यस देखो ये क्वेश्चन, अगर ये भी आप लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं आपकी तैयारी करने का। Yes, a physical computer equipment that can be seen and touched is called, yes, hardware, software, storage, input और output, yes। तो भाई ये आपका हार्डवेयर होता है, ठीक है सर, हार्डवेयर, हार्डवेयर वो है जिसका फिजिकल कंपोनेंट होता है भाई, ये टेंजिबल होता है, हार्डवेयर क्या होता है आपके पास, टेंजिबल, टेंजिबल मतलब आप जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर आपका इनटेंजिबल होता है, ये क्या होता है आपका इनटेंजिबल, मतलब आप इसको देख भी नहीं सकते और क्या कर सकते हो, छू भी नहीं सकते, दैट इज आपका इनटेंजिबल, क्लियर है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन सेवंथ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस ट्रांसलेट डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस,
बताओ सर, यहाँ पे इनमें से कौन सी डिवाइस है जो ट्रांसलेट करती है डेटा को, प्रोग्राम्स को, ताकि ह्यूमन इसको अंडरस्टैंड कर सके और कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सके। यस, क्वेश्चन 7th, बताएं सर। डिस्प्ले, इनपुट, आउटपुट, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यस, इट्स नन ऑफ दीज यार। ओके, सिंपल सा आपसे पूछ रखा है भाई। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और। क्वेश्चन 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ केबल्स। यस, कौन सा ऐसा है जो कनेक्ट रहता है कंप्यूटर से आपका किसकी मदद से, केबल की मदद से। आइकॉन्स नहीं भाई साहब, इनमें तो केबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वायरस नहीं भाई साहब, ये क्या, ये तो है ही नहीं। डेटाबेस नहीं भाई साहब। पेरिफेरल डिवाइसेस, यस इट्स एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आइकन्स आपके सिस्टम के अंदर ही होते हैं। ठीक है, ये आपको सिस्टम में ही देखने को मिलते हैं। ये तो आपका इलिसिट, ओके, और आपका ये मालवेयर, ओके, मालवेयर, या फिर आप इसको मैलिशियस सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो आपके सिस्टम के अंदर जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, जो आपका डेटा होता है, उसको ये क्या करती है सर, डैमेज कर देती है। क्या, वायरस। वायरस क्या है सर, सिंपली एक वायरल है। अगर मैं यहाँ पूछूं आपको कि फर्स्ट वायरस कौन सी थी, यस, पहली वायरस कौन सी थी सर, दैट इज क्रीपर। क्लियर है, याद रखना है आपने ये। और फर्स्ट एंटीवायरस अगर मैं पूछूं आपसे सर, यस, फर्स्ट एंटीवायरस कौन सी थी, तो दैट इज द रीपर। क्लियर, याद रखना है आपने, द रीपर। ओके, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सर, ठीक है, ऑफलाइन बैच वाले तो ज़रूर से कमेंट करेंगे, लाइव चैट में नहीं। ठीक है, कि कौन सा ऐसा बूट सेक्टर वायरस है, बूट सेक्टर वायरस, ठीक है, बूट सेक्टर वायरस है जो पहला इंडिया में आया था। फर्स्ट इंडिया में जो वायरस आया था बूट सेक्टर, वो कौन सा था, उसका नाम आपको मुझे बताना है, जो पाक ब्रदर्स ने लाया था। ये भी आपको मैं हिंट दे देता हूँ सर, ठीक है, 2 भाई थे पाकिस्तान के, उन्होंने लाया था यहाँ पे, तो उसका आपने मुझे नाम बताना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। When you save the following, the data would remain intact even after turning off the computer. यस, इनमें से कौन सा है जहाँ जिसको आप सेव कर दें तो आपका जो डेटा है वो इंटैक्ट रहता है, आप कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें तो भी। यस, बताओ सर, बोले सर। या रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज एंड स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो भाई जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए, रिमेन बंद भी हो जाए, आपका डेटा जो है वो सेव रहता है। रैम में तो ऐसा सीन नहीं होता सर, क्लियर है। मदरबोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है सर। अगर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, जहां हमने किसकी बात की थी, रैम एंड रोम, ठीक है सर, क्लियर। तो इसमें ये जो आपकी रैम है ये क्या आपके पास टेम्परेरी है, तो यहाँ तो डेटा सेव नहीं रहता ना सर, तो आपका ये भी हो जाएगा गलत। तो आपके पास है ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर। डेटा दैट वुड रिमेन इंटैक्ट इवन आफ्टर टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है सर, क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की, क्लियर, जैसे कि हार्ड डिस्क्स, ओके, हार्ड डिस्क्स आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, ओके, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आपको देखने को मिलती हैं। ये आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हैं आपकी लिंक करके आप उसमें डेटा डालते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके पास कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनमें आपका डेटा क्या है, साफ नहीं होता भाई साहब, क्लियर है सर। अब जो डेटा आपका प्राइमरी स्टोरेज में सेव होता है, जैसे कि रैम में, अभी मैंने आपको बताया रैम क्या है सर, ये वोलाटाइल है नेचर में, क्लियर। तो ये क्या है, ऑलरेडी वोलाटाइल है नेचर में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रैम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर जैसे ही ऑफ हुआ तो डेटा इसका क्या हो जाएगा, गायब, ख़त्म, ठीक है। वो डेटा विल बी लॉस्ट वंस कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, सिंपल सी बात है भाई। तो अगर यहाँ पे मैं बताऊँ आपके सर, दैट इज़ मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड का क्या सीन है यहाँ, मदरबोर्ड ये भाई साहब मेन सर्किट बोर्ड है जो आपका कनेक्ट करता है, कंट्रोल्स हार्डवेयर कंप्यूटर किसके
हार्डवेयर के कंपोनेंट्स के कंप्यूटर के साथ। ठीक है, ये क्या है भाई साहब, हमारा मेन बोर्ड भी कहा जाता है इसको, मेन सर्किट बोर्ड है ये कंप्यूटर का, जो आपका कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स के कनेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ। तो इसका तो लेना देना ही नहीं है वहाँ पे। क्लियर है सर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, दैट इज थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलें आए सर अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। यस, मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड है उसको आप लोग क्या कहते हैं? यस, इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज आईसी, ओके, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या माइक्रोचिप। यस, बताएं सर किसको बोलते हैं हम लोग? अब भी मैंने आपको इसका जवाब दे भी दिया है 9th क्वेश्चन के अंदर, तो आई थिंक आपको समझ तो आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस, बताएं सर। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट करें, बताएं मेरे भाई क्या होगा इसका सही उत्तर। मेन बोर्ड यहाँ पे आपको कौन सा देखने को मिलता है सिस्टम के अंदर? क्या ये आईसीज हैं, क्या ये मदरबोर्ड है, या फिर ये आपको माइक्रोचिप या प्रोसेसर देखने को मिलता है? यस बोलो सर। बोलिए बोलिए भाई, कहाँ चले ये सभी सभी? रिप्लाई बड़े स्लो हो गए आपके यार। तो भाई बहुत ही इजी उत्तर था आपका, तो ये आपका क्या है, मदर बोर्ड। ठीक है, मेन सिस्टम बोर्ड इसको बोलते हैं, मेन सिस्टम बोर्ड मैंने अभी आपको ऊपर बताया इसका। क्लियर है? यस, मदरबोर्ड जो है या मेन सिस्टम बोर्ड होता है आपका। मदरबोर्ड का जो डिज़ाइन है डेस्कटॉप कंप्यूटर में, वो आपका ATX मदरबोर्ड देखने को मिलता है सर। ठीक है, ATX। ठीक है भाई, और इसमें मदरबोर्ड के अंदर तो टिपिकली मदरबोर्ड जो है ये आपका कंटेन करता है मेरे भाई CPU भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, रोम बायोस BIOS भी देखने को मिलता है यहाँ पे आपको, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मदरबोर्ड के अंदर चिप सेट्स होते हैं, इसमें कूलिंग फैंस होते हैं, पेरिफेरल कनेक्टर स्लॉट्स आपको यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, और बैटरी बैकअप हो गया, ये सिस्टम भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है सर, बैटरी बैकअप की अगर बात करें हम लोग। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ पावर कनेक्टर, तो ये भी इसका भी कहाँ पे आपको देखने को मिलता है सर, मदर बोर्ड के अंदर। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी रिगार्डिंग मदरबोर्ड्स, आपको याद रखना है। CPU भी इंक्लूड करता है ये मदरबोर्ड के ऊपर, मेमोरी। ठीक है भाई साहब, देन स्टोरेज इंटरफेस। क्लियर है? रैम अभी मैंने आपको बोला। क्लियर है सर? देन नॉर्थ ब्रिज चिपसेट आपको देखने को मिले, चिपसेट्स आपको दोनों ही। ठीक है, चिपसेट जो हैं वो आपको नॉर्दर्न वाली भी एंड सदर्न वाली भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ मदरबोर्ड पे आपको कूलिंग फैंस भी दिखने को मिलते हैं। ठीक है, और पेरिफेरल डिवाइसेस के कनेक्टर जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, तो ये था हमारा आज का सेशन ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का, ये हमारा सेकंड मॉक टेस्ट था। ठीक है, ये हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं, लास्ट में हम लोग सेक्शनल मॉक टेस्ट लाएंगे और फिर उसके बाद आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आप तक वो जल्द से जल्द, पहले से पहले आपके पास पहुँचे और आप अच्छे से बेनिफिट ले सकें। ठीक है, इसकी PPT आपको विद एक्सप्लेनेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सर, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लस करंट अफेयर के लिए आप हमारे इंस्टा हैंडल प्लस X अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर और GK की रिवीजन के लिए। नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ सर, हमारा फर्स्ट इन इंडिया। ओके, याद रखिएगा, फर्स्ट इन इंडिया, ये जो है आपका सर होल ऑफ 2024 अभी तक का। ठीक है, जनवरी से लेके नवंबर तक सारे के सारे जितने भी फर्स्ट इन इंडिया के हुए हैं यहाँ पे करंट अफेयर में, करंट में, तो वो सभी यहाँ आपको कवर करवा दूंगा। 30 MCQs हैं, उसके बाद आपको 50 to 60
वन लाइनर्स लास्ट में मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। देन उसके बाद आएगा सर यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो आपका है वो आपका सेशन रहने वाला है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, जैसे इसमें भी आपकी फर्स्ट इन इंडिया वाले भी कवर हो जाएंगे। जैसे पहली महिला जो अभी आर्मी में बनी है, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम लोग। महाराष्ट्र में पहली डीजी वुमेन बनी है, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो ये सारी आपको अपॉइंटमेंट्स भी यहाँ मिल जाएगा। तो ये आपका मॉक टेस्ट 14 रहेगा और ये आपका मॉक टेस्ट 15 रहेगा। ठीक है, तो कनेक्टेड रहो सर, पढ़ते रहो अच्छे से। मिलते हैं अगली क्लास में। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। ठीक, तो लेता हूँ अब आपसे अलविदा, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।